नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञानवी सुशील में। तो आज का जो हमारा वीडियो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का है, तो इसका हम जो है 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला जो प्रश्न है, फ्लेवर सेवर किस्म किसकी है? तो यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है फ्लेवर सेवर, तो फ्लेवर सेवर किस्म किसकी है? तो पहला जो ऑप्शन है आलू है, दूसरा गन्ना है, तीसरा टमाटर है, चौथा मक्का है। तो इसका जो सही आंसर होगा टमाटर है। तो फ्लेवर सेवर जो है टमाटर की किस्म है। देखिए जो फ्लेवर सेवर है यह कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया की एक कंपनी थी कैलजीन, ठीक है। तो जो फ्लेवर सेवर है कैलजीन कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जो 66 है, प्रोटैंडरी का उदाहरण है। तो प्रोटैंडरी का जो उदाहरण है, पहला ऑप्शन सूरजमुखी है, दूसरा अलसी है, तीसरा मक्का है और चौथा उपरोक्त सभी है। तो प्रोटैंडरी का जो उदाहरण है सूरजमुखी भी है, अलसी भी है, मक्का है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक पूर्व स्थापन से तैयार किस्म है। तो प्राथमिक पूर्व स्थापन से तैयार किस्म है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कल्याण सोना, दूसरा ऑप्शन है सोनालिका, तीसरा है लरमा राजो और चौथा है ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा लरमा राजो है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 68, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो कौन से वर्ष लागू हुआ था? 1914 में लागू हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे। अगला जो प्रश्न है, पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि है। तो पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, समूह चयन। तो पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि समूह चयन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 4 से अधिक अंतः प्रजनन जातियों में क्रॉस करवाना कहलाता है। तो 4 से अधिक अंतः प्रजनन जातियों से क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? मल्टी क्रॉस कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेस्किया त्रिभुज जो ब्रेस्किया ट्राइएंगल था किसने दिया था? और एक तो ऐसा प्रश्न बनता है और एक प्रश्न है कि ब्रेस्किया त्रिभुज उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो अंतरा जातीय संकरण का, अंतः जातीय संकरण का, अंतरावंशीय संकरण का, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है अंतरा जातीय संकरण का, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए जो ब्रेस्किया ट्राइएंगल है नागाहरू ने दिए थे, नागाहरू, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ब्रेस्किया ट्राइएंगल किसने दिया था? नागाहरू ने दिया था। और इनको जो है ऊ जंग चू, ठीक है, ऊ जंग चू के नाम से भी जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, संकरण की समूह चयन तकनीक किसने दी थी? संकरण की जो समूह चयन तकनीक थी किसने दी थी? तो किसने दी थी? निल्सन इहिल ने दी थी, निल्सन इहिल ने दी थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विधि प्रतिरोधी प्रजनन किस्म विकसित करने में सर्वाधिक काम में लाई जाती है? तो कौन सी विधि है? यहाँ पे बैक क्रॉस है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बैक क्रॉस का प्रयोग प्रतिरोधी प्रजनन किस्म विकसित करने में सर्वाधिक काम में लाई जाती है। देखिए बैक क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस होता है, एक होता है टेस्ट क्रॉस होता है, एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। तो बैक क्रॉस किसे कहते हैं? जब F1 का क्रॉस जो हमें F1 प्राप्त होता है, तो F1 का क्रॉस जब हम डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं, ठीक है, जब F1 का क्रॉस हम डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। और एक होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? जब F1 का क्रॉस उसका रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, जब F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डबल मोनोसोमी है। तो डबल मोनोसोमी है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है, 2n-1 क्या है? डबल मोनोसोमी है। और देखिए जो अगला प्रश्न है नलीसोमी, नलीसोमी है, तो नलीसोमी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है नलीसोमी का? तो यहाँ पे 2n-2 जो है नलीसोमी का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, बहुगुणिता को प्रेरित किया जाता है। तो बहुगुणिता को प्रेरित किया जाता है, तो बहुगुणिता को प्रेरित किया जाता है किसके द्वारा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन डी सही है, कोलचिसिन द्वारा, ठीक है। तो कोलचिसिन द्वारा जो है बहुगुणिता को प्रेरित किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कोलचिसिन की खोज किसने की थी? तो 1934 में, ठीक है, 1934 में जो है डस्टिन, DUSTIN, ठीक है, तो 1934 में जो है डस्टिन के द्वारा कोलचिसिन की खोज की गई थी।
अगला जो प्रश्न है टिट्रिकेल संकर है, तो टिट्रिकेल जो संकर है किसका संकरण है? पहला है गेहूं व चना का, गेहूं व राई का, गेहूं व राई का, फिर उसके बाद गेहूं व राई का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेक्साप्लॉइड है, अब 2x है, 4x है, 6x है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, गेहूं व राई का, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए रिफैनो ब्रेसिका उदाहरण है, रिफैनो ब्रेसिका उदाहरण है, तो रिफैनो ब्रेसिका जो है उदाहरण है किसका उदाहरण है? यहाँ पे दिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट है, पर बहुगुणित का उदाहरण है। तो रिफैनो ब्रेसिका उदाहरण है, पर बहुगुणित का उदाहरण है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है स्व बहुगुणित का उदाहरण है, तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो इसका जो उत्तर सही होगा ऑप्शन डी होगा, इसका जीन ए। ठीक है, जीन ए यही आपका करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है मोनोसोमी है, मोनोसोमी है, तो मोनोसोमी है कौन सा है? यहाँ पे 2n-1, 2n-1 ऑप्शन ए करेक्ट है। तो मोनोसोमी क्या है? 2n-1 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी विधि प्रतिरोधी प्रजनन किस्म विकसित करने में सर्वाधिक काम में लाई जाती है? तो कौन सी विधि है? इसका जो सही ऑप्शन होगा बैक क्रॉस होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? तो उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? ह्यूगो डे व्रीज ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन शब्द भी किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न ह्यूगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग किस पर किए थे? तो किस पर किए थे? इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी होगा, ओइनोथेरा लैमरकाइना पर किए थे, ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुगुणित को प्रेरित किया जाता है, तो बहुगुणित को प्रेरित किया जाता है तो किससे प्रेरित किया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, कोल्चिसिन द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सी आयनकारी विकिरण नहीं है? निम्न में से कौन सी आयनकारी विकिरण नहीं है? तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है एक्स रेज, दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेज, दूसरा सी है गामा रेज और डी है अल्फा रेज। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा आयनकारी विकिरण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर बी होगा, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है उत्परिवर्तन ज़्यादातर होते हैं, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन जो ज़्यादातर होते हैं, पहला जो ऑप्शन है अप्रभावी होते हैं, दूसरा है प्रभावी, तीसरा है हानिकारक और चौथा है ए और सी दोनों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ए और सी दोनों। तो उत्परिवर्तन जो होते हैं ज़्यादातर अप्रभावी होते हैं और हानिकारक होते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है टिट्रिकेल संकर है, तो टिट्रिकेल जो संकर है किसका है? तो गेहूं व राई का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई है, उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई है, तो क्या है? न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखिए नलीसोमी है, नलीसोमी है, तो नलीसोमी का जो उदाहरण है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो नलीसोमी का उदाहरण यहाँ पे 2n-2 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए रिफैनो ब्रेसिका उदाहरण है, रिफैनो ब्रेसिका जो उदाहरण है, तो रिफैनो ब्रेसिका किसका उदाहरण है? पर बहुगुणित का उदाहरण है। ठीक है, पर बहुगुणित का उदाहरण है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे प्यूरिन से हो तो किस प्रकार का कहलाता है? तो किस प्रकार का कहलाता है? संक्रामक कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और देखिए जो इसी प्रकार अगला प्रश्न है जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे पिरिमिडीन से हो तो किस प्रकार का कहलाता है? तो यह किस प्रकार का कहलाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन जो बी है करेक्ट है, अनुपथन कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है स्वबाहुगुणिता का उदाहरण है, स्वबाहुगुणिता का उदाहरण है, इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी होगा। ठीक है, आंसर डी होगा, जीन आपका ए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मोनोसोमी है, मोनोसोमी है, तो मोनोसोमी क्या है? 2n-1। ठीक है, मोनोसोमी है 2n-1 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न सहलग्नता को सबसे पहले किस पादप में खोजा गया था? तो किस पादप में खोजा गया था? यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन ए करेक्ट है लेथायरस ओडोराइटस। ठीक है, ओडोराइटस में खोजा गया था, तो लेथायरस ओडोराइटस में खोजा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है।
पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है? तो पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है, आंसर सी है, नर ड्रोसोफिला में। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ण संलग्नता जो है किसमें पाई जाती है? नर ड्रोसोफिला में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और देखिए जो 99 क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। और देखिए जो आपका लास्ट प्रश्न है, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? तो प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही? देखिए यहाँ पे मॉर्गन है, दूसरा बेटसन है, तीसरा मेंडल है, चौथा वो कार्ल कोरेंस है। तो यहाँ पे जो प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक हैं मॉर्गन हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।